शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उनके वज़न कम नहीं हो रहे हैं या शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ख़ास तौर पे हाथों पैरों में दर्द है, नसों में खिंचाव है, पाँव का सुनपना है, जिस्म में एक थकन है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं और हर पेशेंट अपने अंदर एक नई स्टोरी रखता है। एक चीज़ जो कि अभी लेटेस्ट रिसर्च से भी साबित हुई है कि अगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उनके वज़न कम नहीं हो रहे हैं या शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ख़ास तौर पे हाथों पैरों में दर्द है, नसों में खिंचाव है, पाँव का सुनपना है, जिस्म में एक थकन है, ना चाहते हुए भी समझ नहीं आती कि थकन की वजह क्या है। तो एक ऐसा विटामिन जिसको हम अमूमी तौर पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी, ये तो हर इंसान ना चाहते हुए भी जो है वो अपनी मल्टीविटामिन में ले ही लेता है। लेकिन एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप उससे बाखबर नहीं हैं, आप उससे बेखबर हैं, आप नहीं जानते हैं और आपको डॉक्टर भी गाइड नहीं करते। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आप भी शुगर के साथ अन्य विभिन्न किस्म की थकन का शिकार हैं, अन्य विभिन्न किस्म के पैरों में दर्द है, शुगर कंट्रोल होने के साथ जो है वो नाम नहीं ले रही है, परहेज़ बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम बात करेंगे डिटेल में मैग्नीशियम सप्लीमेंट के बारे में। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत सारे वाइटामिन्स को, बहुत सारे मिनरल्स को, जिसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि सिर्फ हमारे खाने में ये कार्बोहाइड्रेट, ये चीनी, ये चिकनाई, ये प्रोटीन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली हमारे जिस्म में इतने सारे रोल प्ले करता है कि अगर मैं लिस्ट डाउन करना शुरू हूँ तो आप कहेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ और मैं मैग्नीशियम को लेकर आऊँ। तो हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम की क्या इंपॉर्टेंस है। मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस है कि ये आपके जिस्म में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने में, मैग्नीशियम डेली हमारी बॉडी में मौजूद है ना, हम हर तरीके से खाने खाते हैं, हम सारी चीज़ें, मैग्नीशियम हमारे जिस्म में इसको ज़रूरत है कि हमारी इंसुलिन की जो काम कर रहा है रेगुलर, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैग्नीशियम हमारे जिस्म में ज़रूरत है, हमारी जितनी भी पूरे जिस्म में नसें हैं, उन नसों की हर हरकत के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है। हड्डियों की सेहत के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है। आपके मूड एलिवेशन के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहें, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में है तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो फिर आपके जिस्म में ये चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, ऑल्टर होना शुरू होंगी। आपके दिल की सेहत, दिल के अमराज का जो शिकार हो जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी इन तमाम चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा सिम्टम है। सवाल ये है कि हमारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो क्यों जाती है। मैग्नीशियम की कमी शुगर के पेशेंट्स में भी हो जाती है। शुगर के पेशेंट्स में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी की वजह से शुगर हो जाती है, आपस में डायरेक्ट लिंक है। बहुत सारे लोग अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते। डाइट के बारे में बात करेंगे कि इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। डाइट प्रॉपर नहीं है, अन्य विभिन्न किस्म की अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे हमारी जो ये एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाइयाँ होती हैं, या फिर बात बेबात तेज़ाबियत की दवाई ले लेना बग़ैर कंसल्ट किए। इसके अलावा अगर आपकी जो है वो अन्य विभिन्न किस्म की लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है जिसका आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, ये बेसिकली वजह बन जाती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है उसके पीछे हम बहुत सारे रीज़न्स को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बीमारियों का शिकार हैं, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपको फटीग है, अगर आपको थकन है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, अगर आपके हाथों पैरों में दर्द रहता है, अगर आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, टांगों में बेचैनी होती है, तो आपने मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम किन चीज़ों में मौजूद है? खुराक में हमारे पास नट्स, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपको मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिल जाता है। मैग्नीशियम आपको और किसके अंदर मिल रहा है? आपको तमाम पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मिलता है। पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मैग्नीशियम की
बेतहाशा अमाउंट मौजूद है। आपको जितनी भी ये अनाज वाली चीज़ें खिलाते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप चक्की का आटा खाएँ, आप गंदुम होल व्हीट इस्तेमाल करें, आप ओट्स इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल जई का जो दलिया होता है वो इस्तेमाल करें, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, आप किनवा इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों के अंदर मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि अगर आप मैग्नीशियम अपनी डाइट से नहीं कंट्रोल कर पाते तो हम सप्लीमेंट लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैग्नीशियम की बहुत सारे सॉल्ट आते हैं। द बेस्ट सॉल्ट फॉर द मैग्नीशियम इनटेक, जो मल्टीविटामिन के अंदर मैग्नीशियम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? मैग्नीशियम सिट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आते हैं, मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सिट्रेट जो है वो बेहतरीन मैग्नीशियम है, जो कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, आपकी न्यूरोपैथी के इश्यूज़ को बेहतर करता है, आपके हार्ट के इश्यूज़ को जो है वो बेहतर करता है। मैग्नीशियम सिट्रेट है, और जो इसकी सबसे ज़्यादा जो लीस्ट फ़ायदेमंद जो है सॉल्ट, जो कि अमूमी तौर पे हमारे जो आजकल जो ब्रांड मौजूद है उनके अंदर वही मैग्नीशियम होता है, और वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो लेते रहते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिकली इतना इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होता है। मैग्नीशियम सिट्रेट की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। और याद रखें, अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, इसको डायग्नोज करना है तो आप सीरम मैग्नीशियम लेवल करा सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं है तो आपके जिस्म में आप मैग्नीशियम खाते चले जाएं, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम एंटर नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और अगर मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बताऊं तो लेटेस्ट रिसर्च कह रही है कि मैग्नीशियम के इंटेक से, कीप इन माइंड, मैग्नीशियम के इंटेक से आपकी हड्डियों की जो थिनिंग होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर आप मैग्नीशियम लेंगे नहीं होगा। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो रहा है मैग्नीशियम के ज़रिए। इसके अलावा आपकी जो पट्ठों में जो खिंचाव होता है और आपके जिस्म में जो दर्द होता है, वो भी मैग्नीशियम की कमी से, अगर आप इसको पूरा करते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो बेहतर कर देता है इन फंक्शंस को। इसके अलावा अगर आप अनइवन किस्म का रोना आता है, डिप्रेशन रहती है, मूड डिस्टर्ब रहता है, आप मैग्नीशियम को शामिल करें। डोज कितना होना चाहिए? तकरीबन 500 माइक्रोग्राम पर डे। मैग्नीशियम कितना लेना चाहिए? तकरीबन 400 टू 420 मिलीग्राम जो है वो दिन में आदमियों को, और औरतों को तकरीबन 300 मिलीग्राम पर डे। तो अगर आप एक मल्टीविटामिन लेते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम है, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट की मेडिसिन को इस्तेमाल करें बगैर डॉक्टर की कंसल्ट किए। ओटीसी मेडिसिन नहीं है, आपने इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के। किन लोगों को मैग्नीशियम जो है वो नुकसान दे सकता है? बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप मैग्नीशियम के साथ इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से ड्रॉप हो, इसीलिए अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को और इसकी जो डेली नेचुरल सोर्सेज हैं मैग्नीशियम के, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें, ताकि आपके अंदर पैदा होने वाली ये तब्दीलियाँ बेहतर हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।